नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, भारत के मंदिरों पर हमले की फिराक में लश्कर के आतंकी। खुफिया एजेंसियों ने देश की राजधानी दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में आतंकवादी हमले का एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले और अन्य प्रमुख शहरों के बड़े मंदिरों के पास धमाके करने की योजना बना रहा है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार आतंकी संगठन का मुख्य उद्देश्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना और दहशत फैलाना है। किसानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, 2.5 लाख से ज्यादा के खाते में भेजे 460 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों और उनके परिवारजनों के खाते में 460 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,51,000 किसानों को 285 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति राशि दी और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3,500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। यूपी के अधिकारियों कर्मचारियों को यह कोर्स करना जरूरी, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही अब पूरी तरह से स्मार्ट और हाईटेक होने जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने मिशन कर्मयोगी भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के सभी 63 विभागों के 17 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तकनीकी दक्षता अब वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। योगी सरकार ने चकबंदी वाले गांवों का बड़ा काम करने जा रही है। चकबंदी आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने चकबंदी वाले गांवों में 23 से 28 फरवरी तक चौपाल लगाकर चकबंदी से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि चौपाल के माध्यम से कृषकों का फीडबैक लिया जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। 1 अप्रैल से कैश में टोल नहीं दे पाएंगे फास्टैग या UPI से ही होगा पेमेंट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश के टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा, यूपी में होमगार्ड की भर्ती में आपदा मित्र को मिलेगी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 45,000 होमगार्ड्स की भर्ती में आपदा मित्रों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी आपदा मित्र की सेवा स्वैच्छिक है, लेकिन जब वे होमगार्ड के रूप में कार्य करेंगे तो उन्हें सरकार की तरफ से मानदेय भी दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश में 19,000 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रदेश में स्नातक परास्नातक विद्यार्थियों के लिए 2 वर्षीय आपदा प्रबंधन इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाया रहा है। यूपी में खाद बीज के लिए लाइन में नहीं लगेंगे। एमपैक्स के सदस्य किसान बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि आवरण समितियां एमपैक्स अब अपने सदस्य किसानों को खाद, बीज व कीटनाशक प्राथमिकता पर देंगी। इसके लिए सदस्य किसानों के लिए कृषक पंजिका बनाने का अभियान शुरू किया गया है। पंजिका के माध्यम से खेती के लिए जब खाद, बीज और कीटनाशक की अधिक आवश्यकता होती है, उस समय सदस्यों को लाइन में नहीं लगना होगा। सदस्य किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद, बीज बिना भागदौड़ किए ही मिलेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद पर के यौन शोषण का केस दर्ज होगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण की FIR दर्ज करने के आदेश शनिवार को प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने दिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके यह आरोप लगाए थे। कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जाँच रिपोर्ट के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 से 3 अज्ञात पर केस दर्ज करने के आदेश जारी किए। अतीक अहमद का गैंग अब भी कर रहा माफियागिरी। माफिया अतीक अहमद के बाद उसके बचे हुए गुर्गों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। तहसील स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने 6 नए नाम सूची में डालकर इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को भेज दी है। जल्द ही जिला स्तरीय समिति की बैठक में सभी पर कार्रवाई की जाएगी। फोन पे से बिना पिन डाले होंगे। UPI पेमेंट फिंगरप्रिंट और फेस ID से कर सकेंगे। 5
5,000 तक का भुगतान। डिजिटल पेमेंट दिग्गज फोन पे ने अपने यूजर्स के लिए एक खास फीचर लॉन्च किया है। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए बार बार 4 या 6 अंकों का पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। यूजर्स अपने स्मार्टफोन के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का इस्तेमाल करके सीधे भुगतान कर सकेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में बदली अर्चकों की सेवा नियमावली। काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चकों की तैनाती अब सेवानिवृत्ति तक होगी। रिटायरमेंट 60 वर्ष पर होगा। इस बाबत मंदिर प्रशासन और अर्चकों के बीच अनुबंध होगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट पर 25 लाख रुपए भी मिलेंगे। यह निर्णय काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने लिया है। मंडलायुक्त एस राजलिंगम की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयुक्त सभागार में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की 109वीं और काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की 15वीं बैठक हुई। फतेहपुर डीएसपी का जवाब। अखिलेश की सुरक्षा में 300 पुलिसकर्मी थे, कहां हुई धक्का मुक्की। फतेहपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक का मामला तूल पकड़ रहा है। डीएसपी सिटी प्रमोद शुक्ला ने शनिवार को मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा, इस समय बोर्ड परीक्षा चल रही है। अधिकांश फोर्स परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहती है। इसके बावजूद अखिलेश यादव की सुरक्षा में 300 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। अगर कहीं पर उन्हें कम फोर्स दिखा हो तो ये बात वो खुद ही बता सकते हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की कहां हुई। अखिलेश यादव शुक्रवार को डीएसपी प्रमोद शुक्ला पर भड़क उठे थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के सामने डीएसपी से पूछा था, बताओ कितने पुलिसकर्मी तैनात किया था। हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं भी पर्याप्त पुलिस बल नहीं था, हम धक्का खाते रहे। एफआईआर के आदेश पर बोले, शंकराचार्य हम मुकदमे का सामना करेंगे, सच्चाई सबके सामने आएगी। यौन शोषण मामले में प्रयागराज की विशेष अदालत द्वारा दिए गए एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जल्द सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। शंकराचार्य ने कहा, मेरे खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराया गया है, हम मुकदमे का सामना करेंगे। आरोप लगाने वाले खुद हिस्ट्री शीटर हैं। हमारी न्यायपालिका और सच्चाई पर पूरा भरोसा है, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। यूपी के इस जिले की मंडी के लिए रखी जाएगी एजेंसी। भगाएंगे चूहे। चूहे न केवल नुकसान बल्कि बीमारियों की वजह भी बनते हैं। घर परिवारों में तो लोग इनसे परेशान होते ही हैं। किसानों व्यापारियों के लिए भी ये बड़ी परेशानी का सबब है। चूहों को मारने के लिए बाजार में तमाम प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो चूहों को मारना नहीं भगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की मंडियों में चूहों के आतंक का मुद्दा शुक्रवार को उद्योग व्यापार बंधु की बैठक में छाया रहा। यूपी पुलिस ने लॉन्च किया जीआरपी का नया लोगो। यूपी पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्ण ने जीआरपी उत्तर प्रदेश के नए लोगो का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने जीआरपी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय लखनऊ के चिंतन सभागार में आयोजित किया गया। इसी अवसर पर रेलवे सुरक्षा एवं संरक्षा उभरती चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला अंकुश की शुरुआत की गई। कार्यशाला का उद्घाटन रेलवे उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक प्रकाश डी ने किया। खेरेश्वर धाम मंदिर में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री बैन। अलीगढ़ के स्थित प्रसिद्ध खेरेश्वर धाम मंदिर में अब मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान नहीं लगा सकेंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर मेले के दौरान एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने को लेकर हुए विवाद के बाद मंदिर कमेटी ने यह फैसला लिया है। मंदिर परिसर में जगह जगह खेरेश्वर मंदिर परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें नहीं लगेंगी के बोर्ड लगा दिए गए हैं। यूपी में डीएम को इन्हें 15 दिनों में देना होगा नया शस्त्र लाइसेंस। यूपी में विरासत वाले शस्त्र लाइसेंस के आवेदन 15 दिनों के भीतर निपटाकर डीएम को नया शस्त्र लाइसेंस जारी करना होगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पीठ ने इसकी व्यवस्था दी है। विधान परिषद में पीठ ने भी इस व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए हैं। दरअसल शुक्रवार को सदन में भाजपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने चित्रकूट धाम मंडल के जिलों में विरासत वाले शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों के काफी समय से लंबित होने का मामला उठाया था। गोरखपुर में 2 मार्च को निकलेगी भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा। गोरखपुर में शनिवार को श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति पांडेय हाता महानगर की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में होली के पूर्व संध्या पर हर साल निकाली जाने वाली भक्त प्रहलाद की पारंपरिक शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। यात्रा में हर साल सीएम योगी शामिल होते हैं। मंच पर चढ़कर वो जनता पर रंग गुलाल और फूल बरसाकर होली खेलते हैं।
रामभद्राचार्य ने यूजीसी नियम पर चेताया। यूजीसी नियमों को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बस्ती में बड़ा बयान दिया। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी है। रामभद्राचार्य ने कहा, देश में यूजीसी कानून लागू नहीं हो सकता। गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी नियमों को वापस लेना पड़ेगा। उनके रहते इस कानून को लागू नहीं करने दिया जाएगा। सरकार को चेतावनी देते हुए रामभद्राचार्य बोले, मैं जब तक धर्माचार्य हूँ, किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। लखनऊ में यहाँ में बनेगा बीजेपी का बड़ा प्रदेश मुख्यालय दफ्तर। राजधानी लखनऊ में जियामऊ में भारतीय जनता पार्टी का नया मुख्यालय बनाया जाएगा। भाजपा को जमीन दिए जाने के रास्ते में आ रही अड़चनों को शनिवार को दूर कर दिया गया। लखनऊ नगर निगम सदन ने जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मिंत्रा ने 26,000 की जैकेट की जगह भेजी हाफ जीन्स। भदोही के एक मिठाई कारोबारी ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट मिंत्रा को प्रीमियम जैकेट के बदले जीन्स भेजने पर उपभोक्ता फोरम ने जुर्माने समेत 2 गुनी रकम लौटाने का आदेश दिया है। कारोबारी ने 26,520 रुपए की जैकेट ऑर्डर की थी। उसने गलत सामान भेजने की शिकायत की और ऑर्डर को वापस भेजा, लेकिन शिकायतों के बाद भी पैसे वापस नहीं मिले। सहारनपुर में निगम कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक। सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के समापन से पहले राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। नगर आयुक्त शिपुगिरी ने 31 मार्च तक निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक लगा दी है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि रविवार और माह के दूसरे शनिवार को भी निगम के अधिकांश विभाग खुले रहेंगे। पुलिस को चकमा देकर सपा नेता पहुंचे दाल मंडी। सपा प्रतिनिधि मंडल के दाल मंडी जाने को लेकर पुलिस लखनऊ से लेकर वाराणसी तक अलर्ट मोड में रही। देर रात से ही सपा पदाधिकारियों को उनके घरों पर हाउस अरेस्ट किया गया। इधर सर्किट हाउस के करीब भोजूबीर स्थित सपा के जिला कार्यालय पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। तो दाल मंडी जाने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख चौराहे लहुराबीर पर भी फोर्स रही। पर इन सब को धता बताकर सपा के पूर्व महासचिव लालू यादव और सपा के पूर्व शहर दक्षिणी प्रत्याशी किशन दीक्षित दाल मंडी पहुंच गए। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी में इंडिया चिप सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी। उन्होंने कहा, आज भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है। भारत के पास रुकने का समय नहीं है। 2026 की शुरुआत से ही देश ने अपनी कदम ताल तेज कर दी है। ये नई फैक्ट्री टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में काम करेगी। 50 लाख के एक्सपायर खजूर को बेचने की थी तैयारी। कानपुर में खाद्य विभाग ने रजनीश ट्रेडर्स में छापा मारा। टीम ने 50 लाख कीमत का 10,000 किलो खजूर जब्त किए। यह खजूर साल 2022 से 23 में एक्सपायर हो चुका था। होली और रमजान के चलते कंपनी डिब्बों में नए स्टिकर लगाकर बाजार में बेचने की तैयारी में थी। टीम ने अलग अलग स्थानों से कुल 9 सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक्सपायर खजूर मिलने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है। होली से पहले मिलावटखोरों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। आगामी होली पर्व को देखते हुए बरेली प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को जनपद के विभिन्न इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में गठित टीमों ने केसरपुर, फरीदपुर, नवाबगंज और बहेड़ी जैसे इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार शटर गिराकर भागते नजर आए। मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस खाई में गिरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शनिवार को पानीपत खटीमा मार्ग पर एक रोडवेज बस खाई में गिर गई। शामली डिपो की यह बस एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी। हादसे के वक्त बस में 50 यात्री सवार थे। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को सकुशल बस से बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर मायावती, अखिलेश भड़के। दिल्ली में एआई समिट में कांग्रेस के हंगामे के बाद यूपी में भाजपा कार्यकर्ता शनिवार को सड़क पर उतर गए। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका। आगरा में प्रदर्शनकारियों ने राहुल मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। अखिलेश यादव ने कहा, फॉरेन डेलीगेट्स के सामने हमारे देश का अपमान होता है। जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों तो हमें ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए। सरकार
सरकार से लड़ाई हमारा इंटरनल मामला है। मायावती ने कहा, कोई भी राजनीतिक विरोध देश की प्रतिष्ठा से बड़ा नहीं हो सकता। अर्धनग्न प्रदर्शन से दुनिया भर में देश की छवि को नुकसान पहुंचा। बागपत में होली को लेकर खाद्य विभाग की टीम अलर्ट। बागपत में होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। मिलावटी खाद्य वस्तुओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने अब तक विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 11 से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। कुशीनगर में 24 घंटे में दूसरी बार गोदाम जला। कुशीनगर के पडरौना नगर में एक प्लास्टिक गोदाम में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार भीषण आग लग गई। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे घनी आबादी वाले इलाके में लगी इस आग से अफरा तफरी मच गई। इस घटना ने अग्निशमन संसाधनों की कमी को उजागर किया है। यह आग शिवराम पैलेस के पीछे स्थित न्यू मदेशिया रस्सी भंडार के गोदाम में लगी, जहां प्लास्टिक के झाड़ू, रस्सी, त्रिपाल और अन्य ज्वलनशील सामान रखा था। देखते ही देखते करीब 200 मीटर तक काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया और ऊंची लपटों से आसपास के लोग दहशत में आ गए। एहतियातन घरों और दुकानों को खाली कराया गया। श्रावस्ती में आपदा मित्रों को ग्रुप बीमा पॉलिसी प्रदान। श्रावस्ती में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसानों को क्षतिपूर्ति राशि वितरित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार भिनगा में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसमें आपदा मित्रों को भी ग्रुप बीमा पॉलिसी प्रदान की गई। इस दौरान कुल 2495 किसानों के खातों में 22.96 लाख रुपए सीधे हस्तांतरित किए गए। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 10 और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के 16 लाभार्थी शामिल थे। गाजियाबाद में खाद्य विभाग का छापा। 1800 जार घीजा। होली के मद्देनजर गाजियाबाद खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार शाम कविनगर और गोविंदपुरम मंडी में छापेमारी की गई। इस दौरान बेकरी उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले घी, मार्गरीन ब्लेंड बटर और विभिन्न प्रकार के तेल के नमूने लेकर जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने बताया कि टीम ने कविनगर स्थित रॉयल फूड फर्म पर छापा मारा। यहाँ से मंगलदीप ब्रांड के बटर मार्गरीन ब्लेंड के कुल 1800 जार जब्त किए गए। इनमें 1 लीटर के 150 जार, 500 मिलीलीटर के 900 जार और 200 मिलीलीटर के 750 जार शामिल थे। दिल्ली अब दूर नहीं, मेरठ से मिनटों में पहुंचेंगे। मेरठ से दिल्ली अब दूर नहीं है। 85 किलोमीटर का सफर सिर्फ 55 मिनट में पूरा होगा। देश की पहली हाई स्पीड रैपिड रेल का सेकंड फेज 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी की। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी कर ली है। स्पिनर युजवेंद्र चहल ने शनिवार को एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वे मौजा ही मौजा गाने पर डांस करते दिख रहे हैं। हाईकोर्ट की बात नहीं मानने पर थाना प्रभारी और विवेचक को कोर्ट में खड़े रहने की सजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत और न्यायिक आदेशों की बात नहीं मानने पर नाराजगी जताई और दोषी पुलिस कर्मियों को कोर्ट चलने तक हिरासत की सजा दी। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को कोर्ट चलने तक खड़ा रहने की सजा सुनाई। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि पीड़ित को अवैध हिरासत के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसकी वसूली संबंधित अधिकारियों के वेतन से की जा सकती है। पूर्वांचल में बादल छाए, बारिश का अलर्ट। यूपी में फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। पूर्वांचल के कई जिलों में बादल छाए हैं। यहाँ बारिश के साथ आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अगले 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 3 एजेंडे पर मायावती का रहेगा फोकस। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के लखनऊ स्थित आवास पर रविवार 22 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में देश भर से करीब 200 पदाधिकारी जुटेंगे। खास बात ये है कि इस बैठक में यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारी शामिल नहीं होंगे। यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन, लखनऊ पुलिस से धक्का मुक्की। लखनऊ में यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ शनिवार को सवर्ण मोर्चा सड़क पर उतर गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। इससे नाराज प्रदर्शनकारी कपड़े उतारकर सड़क पर बैठ गए। कुछ बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें खींच कर नीचे उतारा। कुछ पुलिस बस की छत पर चढ़ने लगे। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी बहस हुई, धक्का मुक्की हुई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बस में ठूस कर भरा और इको गार्डन ले गई।
लखनऊ में भाजपा मुख्यालय बनाने पर नगर निगम ने पल्ला झाड़ा। लखनऊ नगर निगम ने शहर में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय बनाने के मामले में जमीन देने से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। सपा और कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने सदन में बगैर चर्चा की ही इसका प्रस्ताव गुपचुप तरीके से पास कर दिया है। दरअसल भाजपा लखनऊ में अपना नया प्रदेश मुख्यालय बनाना चाह रहा है। इसके लिए जियामऊ में जमीन भी तलाश रखी है। यहाँ 58,534 वर्ग फीट में जमीन पर इसे बनाया जाना है, लेकिन अभी तक जमीन मिलने का मामला फंसा हुआ है। एनकाउंटर का डर दिखाकर 20 लाख वसूलने वाला दरोगा अरेस्ट। मेरठ में एनकाउंटर का डर दिखाकर धागा कारोबारी से 20 लाख रुपए वसूलने वाले 2 दरोगा को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। ये दोनों दरोगा पिछले 10 दिनों से फरार चल रहे थे। शनिवार को कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। मेरठ पुलिस को इनपुट मिला था कि दोनों आरोपी प्रयागराज में एक वकील से मिलने पहुंचेंगे। वे वकील के जरिए हाईकोर्ट में अपील कर गिरफ्तारी से बचने की तैयारी में थे। सूचना मिलते ही मेरठ पुलिस की टीम प्रयागराज पहुंच गई। सीबीआई ने प्रोजेक्ट मैनेजर को 10 लाख की घूसखोरी में किया गिरफ्तार। सीबीआई ने भुवनेश्वर में ठेका दिलाने के बदले घूसखोरी के मामले में वापकोस लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक पंकज दुबे, ठेकेदार बबलू सिंह यादव समेत 5 को लखनऊ से 10 लाख रुपए के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने लखनऊ स्थित 4 ठिकानों समेत गाजीपुर, देवरिया व भुवनेश्वर में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।